वैसे मैं बोलना नहीं चाहती थी इन चीज़ों को। व्लॉग सबको बुढ़ा होना है, तो इस चीज़ का घमंड मत करो खुद पे। इसका तो हस्बैंड बीमार है, हॉस्पिटल में है, डायलिसिस होते लड़के या किसी मेल से बात कर रहे हो तो आपका चक्कर होएगा इसके साथ। आता है मुझे भी रोना, में आ जाता है, फिर ये रोने लग जाते हैं, तो फिर वो वीक पड़ जाते हैं आपको रोता देख के, है ना। हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून, सत श्री अकाल जी एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस आरवी और आपका वेलकम करती है हमारे आज के ब्लॉग में। गाइस तो आज आई थिंक 22 तारीख है ना। मेमोरी मेरी जाती जा रही है डे बाय डे। मुझे याद कम रहती हैं चीज़ें, ऑब्वियसली जिसके पास याद रखने के लिए इतना कुछ है। 22 फरवरी है, ठीक है, फ़ोन से देख के पता लगा। तो आज है 22 फरवरी और सुबह का दिन है और जैसे आप देख रहे हो धूप मस्त वाली लगी हुई है ना। मैं इस टाइम अकेली बैठी हुई हूँ छत पे। थर्सडे आज दुग्गल जी अपना डायलिसिस करवाने गए हुए हैं हॉस्पिटल, और मंडे और थर्सडे उनका डायलिसिस होता है। और मैं आज क्लास गई नहीं हूँ, है ना। अंकल आंटी दिल्ली गए हुए हैं, तो इस करके मेरी मॉर्निंग क्लास है भी नहीं, और थोड़ी सी तबीयत भी मेरी चली हुई है थोड़ी आजकल, तो इस करके आई थॉट कि चलो सुबह के टाइम में रेस्ट ले लेती हूँ, शाम को तो क्लास जाना ही है गाइस, ठीक है। तो ये है, फ़िलहाल मैं छत पे बैठी हुई हूँ अकेले। सारे कामकाज घर के चल रहे हैं रूटीन में जैसे चलते हैं, है ना। व्लॉग मैंने अभी स्टार्ट किया है, अभी दोपहर के 12:15 बज रहे हैं गाइस, है ना। दुग्गल जी 12:30 या फिर 12:45 या 1 बजे तक आ जाएंगे। तो जैसे कि आप देख ही रहे हो क्या चल रहा है ज़िंदगी में मेरे हमारे, है ना। और आगे क्या होगा या जो भी पता नहीं, व्लॉग में आप देखते रहोगे। मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा व्लॉग के थ्रू मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ, बट 10 या 15 मिनट का व्लॉग होता है मुश्किल से, उसमें सारी चीज़ें मैं बता भी नहीं सकती हूँ। कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा दिखा सकूँ। तो फ़िलहाल तो हमारा किडनी ट्रांसप्लांट का चला हुआ गाइस, है ना। और आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप भगवान को प्रे कीजिए कि हमारा काम जल्दी बन जाए और हमारा ट्रांसप्लांट हो जाए जल्दी गाइस, है ना। इसी प्रोसेस में लगी हुई हूँ मैं भी, और देखते हैं क्या बनेगा क्या नहीं। और बहुत सारे लोग बहुत अजीब से कमेंट करते रहते हैं हम लोगों को, है ना। अगर आप मेरे ब्लॉग रूटीन में देख रहे हो तो आपको मेरी लाइफ का पता होगा इसकी क्या है क्या नहीं है, ठीक है। बट अगर आपको पता नहीं है तो आप ऐसे कमेंट में कुछ भी मत लिखो, है ना। बहुत अजीब सी चीज़ें लिखते हैं, इसका हस्बैंड तो बुढ़ा है ना, तुम तो इतनी यंग हो, फलाना है ढिमकाना है। मत लिखा करो, किसी को हर्ट हो सकता है। वैसे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से, मुझे फ़र्क पड़ता नहीं वैसे, क्योंकि बहुत कुछ झेल के मैं यहाँ तक आई हुई हूँ और झेल ही रही हूँ। तो प्लीज़, वैसे मैं बोलना नहीं चाहती थी इन चीज़ों को व्लॉग में, बट बोल रही हूँ, ठीक है। वो कोई बुढ़े नहीं है, बुढ़ा आपको भी होना है ना, सबको बुढ़ा होना है, तो इस चीज़ का घमंड मत करो खुद पे, ओके। अपना बिहेव सही रखो, अपनी लैंग्वेज सही रखो। वो बीमार हैं, बीमार इन द सेंस किडनी प्रॉब्लम है, तो थोड़ा सा बॉडी वीक हो जाती है इंसान की, समझे। लुक्स देख के आप जज मत किया करो किसी को। हमारे बहुत सारे लोगों को आदत है ऐसे कि आप देख करके जजमेंट लगाते हो इंसान को। हाँ, अरे अच्छा इसने ऐसे कपड़े पहने हैं, ये तो वैसी होगी, अरे मेरा कैमरा ना गिर जाए, अच्छा इसने ऐसे कपड़े पहने हैं, ये तो वैसा होगा या वैसी होगी। ऐसी चीज़ें तो मैं वो अक्सर फेस करती हूँ, कोई नई बात नहीं है। और आपको पता ही है मेरा फील्ड क्या है, डांसिंग लाइन, है ना। अरे इसका तो हस्बैंड बीमार है, हॉस्पिटल में है, डायलिसिस होता है, ये तो नाचती है, तो डांस करती है, अरे ये तो बड़े फैशनेबल बन के रहती है, ऐसा है वैसा है। तो आप लोगों को जज मत करो किसी को, किसी के पहनावे से या किसी के बिहेवियर से, है ना। किसी की ज़िंदगी में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, मैं व्लॉग्स के थ्रू आपको दिखाती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मेरी लाइफ को लेके बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग है। अरे यार भी मैम ऐसा वैसा, हाई फाई, बॉम्बे जाती है, फ्लाइट से जाती है, ऐसा वैसा, बड़ा रोकड़ा कमा रही है। अंदर की बातें कुछ और होती हैं, ठीक है। बॉम्बे जाती हूँ, मैं अपने काम से जाती हूँ, है ना। रोकड़ा भी कमाती हूँ, बट इतना रोकड़ा नहीं कमाती हूँ, ठीक है, कि आप लोग, कुछ लोग, सब तो नहीं, खैर
अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है मुझ पे तो चीज़ें तो करनी पड़ेगी ना। हाँ, मुझे फैशनेबल बन के रहना अच्छा लगता है, तो क्या बुरा है उसमें यार? तो उससे जजमेंट लगाओगे क्या आप? मैं इस फील्ड की हूँ तो अरे ये तो कैरेक्टरलेस है, बोलते ना कुछ लोग, अरे इसने तो ऐसा पहना हुआ है तो कैरेक्टरलेस है, अरे इस लड़के से बात कर रही है, और इसके पास तो लड़के भी स्टूडेंट आते हैं, इसका पक्का चक्कर होगा। इधर से बड़े बन जाओ यार, इंडिया कहाँ से कहाँ चला गया है ना। अगर आप किसी लड़के या किसी मेल से बात कर रहे हो तो आपका चक्कर होएगा उसके साथ। मेरे लिए मायने नहीं रखती परमात्मा कसम, मुझे इतना सा भी फ़र्क नहीं पड़ता था, पहले पड़ता था शुरू में, बट अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब मेरे को पता है मैं क्या कर रही हूँ, मेरे फैमिली को पता है मैं क्या करती हूँ, क्या कर रही हूँ, और क्या मैं कैसी इंसान हूँ मैं, तो फ़र्क नहीं पड़ता उन चीज़ों से गाइस। ठीक है, आप लोग बोलते रहो, बोलने वाले के मुँह तो बंद नहीं होते हैं, समझा सकते हैं हम लोग, है ना। अब किसी को समझ में आई तो अच्छी बात है, नहीं समझ आई तो भी अच्छी बात है, हमारा क्या जा रहा है। आपका अपना मुंह गंदा हो रहा है, आपकी अपने संस्कार दिख रहे हैं कि आप किसी लेडी के बारे में कैसे बात कर रहे हैं। और मुझ में बहुत हिम्मत है गाइस, बहुत हिम्मत है, और ये हिम्मत आप लोगों की वजह से आई है, फेस कर करके। जब भगवान आपको ऐसी टफ सिचुएशन में घुसेड़ देता है ना, डाल देता है ना, जब आप बड़े स्ट्रेस हो जाते हो, मतलब बहुत डिप्रेशन में जाने वाली सिचुएशन होती है, आप रोते रहते हो, है ना, अकेले बैठना, ये वो बहुत चीज़ें फेस करी है मैंने, ये हुआ है मेरे साथ में। तो फिर अगर आप उसमें दब गए, अगर इन मतलब टफ़ टाइम एंड जो भी चला हुआ है बुरा टाइम, अगर आप उसमें दब गए तो उसमें दब जाओगे। अगर आप निकल के आ गए इन चीज़ों को फेस करके ऊपर, तो आप वो इंसान बनोगे जिनको दुनिया से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपका फोकस क्लियर होगा, आप इधर से बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाओगे, है ना, लोगों की बातों का फ़र्क नहीं पड़ेगा, और आप सक्सेस जाओगे लाइफ में। मेहनत करते रहो, सक्सेस क्यों नहीं मिलेगी, मिलेगी ना। भगवान ने कुछ चीज़ें बनाई हैं कि हाँ तुम करो, अपना कर्म करो, फल देने के लिए मैं बैठा हुआ हूँ। अब कर्म करना आपके हाथ में कि आप कैसे कर्म कर रहे हो, है ना। आपको लोगों को गंदा बोल के अपनी ज़ुबान गंदी करनी है, वो भी आपके कर्म में लिखा जाएगा कि आप क्या बोल रहे हो। मैं बेशक मैं रिएक्ट नहीं कर रही हूँ, ऊपर वाला तो लिख रहा है ना, अल्लाह, भगवान, वाहेगुरु जी, जिस भी धर्म के आप हैं, जिनको भी आप मानते हैं, वो लिख रहे हैं। ठीक है गाइस, बुढ़ा है इसका घर वाला, ऐसा है वैसा है, तो क्या हो गया, बुढ़ा है। लोग 35-35 साल, 40-40 साल, 50-50 साल छोटी लड़कियों से शादी कर रहे हैं। तो अब ये जिस्म देख के प्यार होता है क्या आपको, या पैसा देख के प्यार होता है? कुछ लोग बोलते हैं अरे सरदार के पास बहुत पैसा होगा तो शादी करी इसने लड़की ने। कोई हाँ पैसा है, पर पैसा था, मतलब पैसा वैसा पैसा नहीं था कि हम लोग अंबानी हैं, या मैंने पैसा देख के शादी करी। आया था 25 साल के लड़के का भी रिश्ता आया था, जो कि मुझसे 1-2 साल बड़ा था, बट मैंने मना कर दिया। मुझे अपने हस्बैंड ही अच्छे लगे, इनकी नेचर अच्छी लगी, इनका दिल अच्छा लगा, वो चीज़ें मैटर करती है। अब लुक देखो कि अरे ये तो बड़ा स्मार्ट दिखता है, बड़ा पैसा है इसके पास, तो ऐसा वैसा, धरा का धरा रह जाएगा गाइस। वो मेरे पेरेंट्स ने जो मेरे लिए चूज़ किया और जो मैंने जो चूज़ किया वो परफेक्ट है। ठीक है, चाहे मुझसे वो 40 साल बड़े, 50 या 100 साल भी बड़े क्यों ना हो, मेरे को एक रत्ती भर फ़र्क नहीं पड़ता, इतना सा भी। ठीक है, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, दैट्स इट बस। और मैं अपनी फैमिली के साथ खड़ी हूँ हमेशा, मरते दम तक, और मैं करूँगी उनके लिए, सब कुछ करूँगी। बेशक आज वो प्रॉब्लम में कहते तो बड़ा है तब ऐसे प्रॉब्लम में आ गया। मेरे कुछ घर वाले ही कहते हैं, कहते कुछ मेरे रिश्तेदार, कुछ अपने लोग कहते अरे यार तूने क्या ज़िंदगी ख़राब कर ली, तेरे को तो बड़ा अच्छा लड़का मिल सकता था, ऐसा है, तो बड़ी अच्छी दिखती है, सेक्सी दिखती है, ब्यूटीफुल दिखती है, तो फिल्म लाइन में चली जा, तू एक्ट्रेस बन जा, फलाना ढिमकाना, टीवी सीरियल में चली जाओ, है ना। क्या तो शादी तुझे देख के करनी चाहिए थी, बेकार की बात है गाइस। अपनी किस्मत से आप नहीं भाग सकते। मैंने देख के शादी करी थी, ये प्रॉब्लम तो किसी को भी आ सकती है ना। बाई चांस मैं कर लेती, अपने से छोटे लड़के से कर लेती, या अपने मतलब मेरे जितने एज के कर लेती, उसको भी प्रॉब्लम आ सकती थी ना गाइस, ये है ना। प्रॉब्लम तो किसी को भी आ सकती है। और खूबसूरत होना या सेक्सी होना, इसका मतलब ये एक ही तो नहीं है कि आप बॉलीवुड या इस लाइन में चले जाओ। ठीक है, मेरा शौक़ है, मुझे मेरा टैलेंट है, मैं करती हूँ अपने शौक़ के लिए। पहले अपने शौक़ के लिए करती थी, बट अपनी अब इस टाइम पे अपने नीड के लिए करती हूँ, क्योंकि मुझे घर चलाना है मेरा। पहले मेरा शौक़ था, पहले दुग्गल जी संभालते थे सब कुछ, बट अब दुग्गल जी को मुझे संभालना पड़ रहा है, घर भी। और मुझे प्राउड है कि चलो भगवान ने मुझे उनकी ज़िंदगी में भेजा ये सब कुछ करने के लिए। शुरू में हिम्मत टूटती थी,
हिम्मत इन द सेंस कि लोग बोलते थे ऐसा वैसा फलाना, जब स्टार्टिंग की बात, बट फिर सुन सुन के और लोगों के बीच में रह रह के आपको आदत पड़ जाती है, तो अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पहले भी नहीं पड़ता था, बट वो है ना कि डे बाय डे आपके अंदर आपका मेंटल लेवल इतना हाई हो जाता है एक दिन कि आप ऐसे लोगों को ऐसे देखोगे, वो बोल रहे हैं, आप पे फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, ऐसे देख के जस्ट इग्नोर कर देते हो आप। मैं ये करती हूँ, सुनती सब क्यों मैं, आप इग्नोर भी नहीं कर सकते ना रिश्तेदारों को जो हैं कुछ एक चोंच घुसेड़ने वाले। दुग्गल जी को बुरा ना लगे चीज़ों का, व्लॉग देखेंगे दुग्गल जी, उनको मैं कुछ चीज़ें नहीं बोल पाती, बट व्लॉग के थ्रू मैं बोल देती हूँ काफ़ी कुछ आपको। तो ये चीज़ है, मुझे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। मेरे हस्बैंड है, मेरा बच्चा है, मेरी फैमिली है। जब मुझे प्रॉब्लम नहीं है तो आप लोगों को क्यों चुल होती है? ऐसे चुल मत किया कीजिए आप लोग, है ना। खुश रहो और दूसरों को भी खुश रहने दो। कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ता इन चीज़ों से। अरे पैसे वाला, गुड लुक्स, है ना, कोई इंसान कैसे दिल से कैसा है उस चीज़ का फ़र्क पड़ता है गाइस। और ये दिल के बहुत अच्छे हैं। परमात्मा करे जब भी अगर मैं इंसान बनूँ आगे जन्मों में, तो मुझे यही हस्बैंड मिले, और कोई ज़ीरो है सब कुछ बाकी, बस। और मैं परमात्मा पर विश्वास करती हूँ, है ना। चली भी हूँ चीज़ों को लेकर, मेहनत कर रही हूँ। कभी कभार थोड़ा सा डीमोटिवेशन हो जाता है, वो इसमें नहीं आता कि ऐसा वैसा ऐसा मेरे साथ क्यों, बट वो ये आता है, इंसान थक जाता है ना, इतने हॉस्पिटल के चक्कर, फिर अकेले करना है, वो करेगा भी कौन, क्यों करेगा कोई। रिलेटिव्स आएंगे मेरे भाई या कोई हेल्प के लिए आएगा, तो वो रोज़ तो नहीं आ पाएगा ना गाइस, है ना। मेरे भाइयों ने आपने देखा घर बनाया मेरे मायके में, तो हम कोई टाटा अंबानी तो है नहीं, है ना। नॉर्मल मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं हम लोग, तो जैसे तैसे जोड़ के घर बनाया है, कैसे कैसे करके, क्या क्या चीज़ें करके बन ही रहा है घर, अभी हुआ भी नहीं कंप्लीट, तो उनको भी वो चीज़ें मैनेज करनी है, कर्जा वर्जा सब, तो सबका अपना अपना चल रहता है। परमानेंट आपके साथ कोई नहीं रहेगा। अपनी दुख, अपने जो भी आपकी लाइफ में चला वो आपको खुद हैंडल करना है गाइस। तो वे व्लॉग्स को देख के आप मोटिवेट हुआ करो, मेरा मकसद यही है कि चलो मुझे देख के किसी को तो कुछ तो हिम्मत आए। मुझे आपको देख के हिम्मत आती है, आपको मुझे देख के हिम्मत आए, बस। अगर आप मुझे कहीं मिलते हो तो मुझे प्लीज़ मुझसे बात कर लिया करो आके, मुझे जेन्युइनली बहुत अच्छा लगता है, अंदर से एनर्जी आ जाती है। तबीयत के तो चलो वांदे चले पड़े हैं आजकल, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है मेरे लिए। बस मेरे हस्बैंड का ट्रांसप्लांट हो जाए जल्दी और हमारी ज़िंदगी स्मूथ हो जाए यार। 2 साल हो गए चीज़ें फेस करते करते, बस ये इस बात की टेंशन है मुझे, और मुझे कोई टेंशन नहीं है। काम धंधे तो चलो कोई बात नहीं, क्या हो जाएगा, छोले भटूरे की दुकान खोल लेंगे, क्या हो जाएगा। डांस नहीं चला या कोई भी काम नहीं चला तो क्या होगा, भूखे तो नहीं मरेंगे। ज़रूर थोड़ा ना आप लाखों करोड़ों कमाओ, यहाँ से अमीर होता है इंसान। अपनी फैमिली के साथ आप खुश हो ना, आपकी ज़रूरतें पूरी हो रही है, तो आप अमीर हो, समझे। ये भी को मेरी ज़िंदगी ने सिखाया है। पिछले 2 सालों में काफ़ी कुछ सीखी हूँ मैं। मस्त मौला रहती थी पहले मैं, मस्त मतलब कि टेंशन फ्री, ये वो, हस्बैंड है, दुग्गल है, देख लेंगे, ऐसा वैसा, क्योंकि होता ही है ना इंसान को थोड़ा सा कि जो पार्टनर है तो कोई बात नहीं। अपने शौक़ के लिए डांस करती थी मैं, वो तो चलो परमात्मा ने टैलेंट दिया हुआ है मुझ में कि मैं कर पा रही हूँ चीज़ें। आप यकीन नहीं मानोगे, जब मैं छोटी सी थी ना, तो मैं सोचती होती, जब टीवी पे डांस आता था ना, मुझे डांस बचपन से पसंद है, तो मैं सोचती थी ऐसे करके यार मैंने भी डांस सीखना। कोरियोग्राफर क्या होता था मुझे मीनिंग नहीं पता था कोरियोग्राफर का। तो देखो बचपन के सपने हैं मेरे जो आफ्टर मैरिज पूरे हुए हैं। मुझे पता भी नहीं था, ऐसा मुझे लगा भी नहीं था कि कभी होगा पूरा ये। तो सपने पूरे होते हैं, जब परमात्मा ने आपका इतना सपना पूरा किया ना, तो आगे भी करेगा। चैलेंजेस देते हैं भगवान, अगर आप पार कर गए तो आप जीत गए, अगर आप अटक गए तो आप रह गए। अटक तो मैं भी रही हूँ, कोशिश करना नहीं छोड़ रही हूँ, कोशिश करते रहना। वो कीड़ी वाली स्टोरी सुनी है ना, चढ़ती रहती है चढ़ती रहती है चढ़ती रहती है चढ़ती रहती है दीवार पे, कितने बार चढ़ती है, फिर वो गिर जाती है ना, चढ़ ही नहीं पाती, फिर चढ़ रही है चढ़ रही चढ़ रही फिर चढ़ जाती है। कितनी बार हारोगे, 100 बार, 200 बार, 1000 बार, 1 लाख बार,
परमात्मा को कभी तो रहम आएगा ना कि नहीं यार ये बंदे में दम है, तो दम रखो, सिचुएशन आती रहेगी, अच्छी बुरी फेस करो, रोना धोना मत करो। आता है मुझे भी रोना, मैं व्लॉग्स में तुम्हें रो नहीं सकती, फिर तो अजीब मुझे इमोशंस आ जाते हैं, फिर ये रोने लग जाते हैं, ऐसी चीज़ होती है। बस परमात्मा के सामने रोना, बस अपने फैमिली के सामने भी मत रो, फिर वो वीक पड़ जाते हैं आपको रोता देख के, है ना। ऊपर वाले के सामने रो बैठ के, जो आपको मांगना है ऊपर वाले से मांगो, वही देने वाला है, वही करने वाला है। वो आपकी फीलिंग्स का मजाक नहीं बनाएगा। अगर आप कहीं किसी के पास रो रहे हो, अपने दुख रहे ऐसा वैसा, अब तो जस्ट एक इमोशंस है वो आ जाते हैं कई बार दोस्तों के सामने या किसी के भी सामने, तो ये लोग आपके मुंह के सामने बहुत अच्छे बनेंगे, बट पीछे आपका ये मजाक बनाते हैं, है ना। आपके रोने का, आपके फाइनेंशियल कंडीशन का, जो भी आपकी लाइफ में चला हो, मजाक बनाते हैं, पार्टी करते हैं ये तो रातों को बैठ के दूसरों की प्रॉब्लम्स का मजाक बना के। तो दुनिया ऐसी है, तो किसी के सामने बनाओ, रो मत, बात सबसे करो, रिलेशन बना के रखो, किसी को अपनी चीज़ें मत शेयर करो कि हाँ मेरी लाइफ में ऐसा वैसा। स्ट्रॉन्ग दिखाओ खुद को, ऊपर वाले को बोलो जो बोलना है, भगवान है ना, गॉड है ना, उसके सामने रो जितना मर्जी, उससे डिस्कस करो, जो आपको बोलना है अच्छा बुरा, वो सब सुनेगा और वो सोल्यूशन भी देगा, वो देता है सोल्यूशन गाइस। मेरे साथ बहुत सारे चमत्कार हुए हैं, बहुत। जब भी मैं किसी प्रॉब्लम में होती हूँ, मैं सोल्यूशन मांगती हूँ उनसे, मुझे हैंड टू हैंड सोल्यूशन मिल जाते हैं, है ना। ट्रस्ट होना चाहिए आप लोगों को, बस ये है। मेरे को कई लोग बोलते हैं, कई लेडीज़ मिलती हैं मुझे जो फॉलो करती है, मैम कहती है आपको बड़ी हिम्मत है, ऐसा वैसा, बड़े स्ट्रॉन्ग हो। तो मैं थी नहीं इतनी स्ट्रॉन्ग, बट सिचुएशन ने बना दिया इतना स्ट्रॉन्ग। अब डिसीज़न लेने को तो मैं भी काफ़ी कुछ भी डिसीज़न ले सकती थी अपनी लाइफ के, है ना। सब कुछ है मेरे पास, क्या नहीं है। तो वैसी सोच मेरी अलग सोच है। सब कुछ लुक्स नहीं होता, फिल्म बन जाओ, कैटरीना कैफ बन जाओ, क्यों बन जाऊँ भाई मैं कैटरीना कैफ। मैं मेरी फैमिली के लिए कैटरीना कैफ ही हूँ। मुझे किसी और को कुछ दिखाना नहीं गाइस। ये असली दौलत आपकी, और कोई नहीं है। ये तो पर्दे की दुनिया है जो चली हुई है, जहाँ बोलते हैं ना उधर चली जाओ, ऐसे चली जाओ, हिट हो जाओगी। कुछ नहीं होता, क्या होना हिट होना किसी ने यहीं पे भी हिट हो जाएगा बैठ के। अगर आपकी किस्मत में चीज़ें लिखी हुई हैं ना, तो यहाँ बैठ के भी होंगी, जहाँ बैठे हुई हो। तो मैं बिलीव नहीं करती सब चीज़ों पे, फालतू की चीज़ें हैं। स्ट्रॉन्ग रहो और आइंदा से ऐसे कमेंट मत करो। बहुत लंबा हो गया ना आज का ज्ञान, तो बोलने के लिए बहुत कुछ है मेरे पास, तो इतना ही बोलूँगी मैं आज, ठीक है। और व्लॉग भी इतना ही रहेगा आज का गाइस। सॉरी किसी को कुछ पर्सनल लगाओ, पर्सनल था नहीं किसी के लिए भी, सॉरी किसी को कुछ बुरा लगाओ तो। बाकी इतना ही कहूँगी कि आपसे मुझे बहुत कुछ सीखने मिलता है और एनर्जी मिलती है, तो मुझसे बात किया करो, कमेंट्स किया करो। मैं लाइव आने की भी कोशिश करूँगी अब अपने पेज पे, तो ठीक है। यही इतना ही रखती हूँ आज का व्लॉग, क्योंकि इतना ही काफ़ी बोल ली मैं। क्लास निकलूँगी शाम में, अब रेस्ट करूँगी और बाय बाय बोलती हूँ आपको।